how are you all? I'm doing great over here and I hope you all are fine over there. Today in my video, I'm going to explain you what is debentures and what are the features of the debenture. So let's start it. Now children, you already know that share is a owned fund, share is the owned capital and debenture is a borrowed capital, right? So class, debenture is one of the principal source of raising the borrowed capital. Debenture क्या है? एक principal source है borrowed capital को raise करने का. Debenture is raised to meet the financial need of long term and medium term. Debenture को raise किया जाता है for long period and for medium period, ताकि कंपनी को long period और medium period की जो financial need हो, वो financial need को debenture क्या कर सकता है? Fulfill कर सकता है. Nowadays, debenture has secured a significant position in the financial market. Debenture ने nowadays क्या किया है? Financial market में एक बहुत अच्छी position secure कर ली है. People are investing in debentures and company are raising the fund from the debenture. Okay. Now debenture is a Latin word which is deber. Debenture एक क्या है? Latin word है जिसका actually बोला जाता है deber, which means to owe. Which means to owe. Clear? Okay class, now definition of debenture. Palmer defines debenture as an instrument under a seal and it is an evidence of the debt. कंपनी क्या करती है? डिबेंचर को जो इशू करती है वो क्या है? एक डिबेंचर की जो सर्टिफिकेट है वो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कंपनी अपने कंपनी के सील के अंदर स्टैम्प या सिग्नेचर के अंडर क्या करती है? होल्डर को देती है और ये एक प्रूफ है कि कंपनी ने उस पर्टिकुलर होल्डर से डेब्ट लिया. इट इज एन एविडेंस ऑफ अ डेब्ट. टॉपहम डिफाइन करते हैं डिबेंचर को दैट डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ द डेब्ट टू द होल्डर. सेम डिबेंचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी अपने एक सील के अंदर देती है. किसे देती है? होल्डर को देती है. क्यों देती है? बिकॉज इट इज एन एविडेंस ऑफ द डेब्ट. क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? So class, let's move towards the features of the debenture. The very first feature of debenture is promise. Debenture is a promise that company owes a certain sum of money to its holder, to its debenture holder. Debenture क्या है? मतलब जब भी कंपनी किसी से उधार लेती है तो ये डिबेंचर जब देती है ना, तो डिबेंचर क्या है? एक प्रॉमिस है कि कंपनी ने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए हैं और कंपनी सर्टेन पीरियड के बाद तुम्हें ये पैसे रिटर्न दे देती है. सो डिबेंचर इज अ प्रॉमिस. क्लियर? Now second feature of debenture is face value. Debenture का second feature क्या है? Face value. Children, debenture का जो face value रहता है ना, certainly high रहता है. It is higher than equity shares, maybe higher than preference shares. Debentures are always issued in multiple of 100. डिबेंचर या तो 100 रुपीज़ का होगा या तो वो मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में इशू होगा, जैसे कि 100, 500 इस तरीके से. क्लियर? Now the third feature is time of repayment. Children, डिबेंचर का जो रीपेमेंट होता है ना, वो एक ड्यू डेट पे होता है. जो ड्यू डेट कंपनी डिबेंचर के सर्टिफिकेट पे मेंशन करती है, जब डिबेंचर इशू होता है उसी दिन डिबेंचर का ड्यू डेट भी डिसाइडेड होता है. जैसे कि डिबेंचर अगर 1 जनवरी को इशू हो रहा है तो उसी दिन जो होल्डर्स रहेंगे डिबेंचर को, जो बाई करने वाले, उन्हें पता है कि डिबेंचर के पैसे उन्हें मे बी 31 दिसंबर तक मिल जाए. सो द डेट इज रिटन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट और कंपनी वो डेट को मतलब जो जिस दिन इशू करती है उसी दिन डिक्लेयर कर देती है. सो ऑन द मैच्योरिटी डेट डिबेंचर को उनका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है. क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रायोरिटी इन द पेमेंट. अब डिबेंचर होल्डर्स के पास एक प्रायोरिटी रहती है कि डिबेंचर को कंपनी सबसे पहले रिटर्न करेगी. सबसे पहले डिबेंचर के पैसे रिटर्न होते हैं, उसके बाद कंपनी के जो भी अदर क्लेमेंट्स हैं उनके पैसे रिटर्न होते हैं. सो द डिबेंचर होल्डर हैव द प्रायोरिटी टू गेट देयर कैपिटल अमाउंट फर्स्ट. उनको सबसे पहले पेमेंट हो जाती है और बाकी सबको बाद में पेमेंट होती है. क्लियर? The fifth point is assurance of the repayment. Debenture holder have the surety that they are going to get that money on a maturity date. डिबेंचर होल्डर के पास एक श्योरिटी रहती है कि उनको उनका जो मनी है, जो सम ऑफ अमाउंट है, वो उनके मेच्योरिटी डेट पे मिल जाएगा. एंड दे इवन नो द मेच्योरिटी डेट. उनको मेच्योरिटी डेट भी पता होती है. एंड डिबेंचर्स आर यूजुअली रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म पीरियड. ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए रेज किया जाता है. क्लियर? क्लास. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट.
कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है इन द पीरियोडिकल्स। कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, कोई भी सिनेरियो हो, कंपनी को डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट देना पड़ता है। डिबेंचर होल्डर पे जो इंटरेस्ट रहता है दैट इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। कंपनी की लायबिलिटी होती है कि कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है नो मैटर व्हाट, और ये इंटरेस्ट का रेट भी क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर? Okay. The next point is parties to debenture. There are children 3 parties. First, the company. Second, the debenture trustee. And the third, the debenture holder. कंपनी जो डिबेंचर को इशू करती है वो फर्स्ट पार्टी है। सेकेंड पार्टी इज डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी, जब कंपनी इज इशूइंग अ डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल देन कंपनी हैज टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। अगर कंपनी 500 लोगों से ज्यादा को डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है, जो क्या करते हैं, इन डिबेंचर होल्डर्स पे ध्यान रखते हैं। मीन्स हु लुक आफ्टर दिस डिबेंचर होल्डर, जिनके थ्रू कंपनी को क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर इन्वेस्ट करते, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ ये कंपनी जो डिबेंचर की ट्रस्टीज अपॉइंट करती है, इन ट्रस्टी के साथ कंपनी कुछ एग्रीमेंट्स बनाती है जिसे बोला जाता है डिबेंचर डीड। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिबेंचर होल्डर। थर्ड पार्टी जो है वो है डिबेंचर होल्डर, द वन हु आर पेइंग द अमाउंट, द वन हु आर इन्वेस्टिंग एज अ लोन, जो क्या है, इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ लोन, एंड यू आर गोइंग टू गेट डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन evidence. Clear? Okay. Now the next feature is authority to issue debenture. According to Companies Act 2013, Section 179, subsection 3, the Board of Director has the permission to issue debenture. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राइट है कि वो डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। क्लियर? ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या होता है? डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दे गेट इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट ड्यूरिंग द इंटरवल्स, एंड डिबेंचर होल्डर गेट द इंटरेस्ट अंटिल एंड द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। डिबेंचर होल्डर का स्टेटस है कि वो कंपनी के क्रेडिटर्स है, उनको कंपनी एक फिक्स इंटरवल के अंदर क्या करती है, इंटरेस्ट दे देती है। इंटरेस्ट कब तक मिलता है? जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाता। क्लियर? Now the next point is no voting right. Section 71 subsection 2 of the Companies Act 2013, no company shall issue debenture carrying any voting right. Okay, कंपनी के पास कोई राइट नहीं है कि कंपनी कोई भी डिबेंचर इशू करे जिसमें वोटिंग राइट हो। मतलब डिबेंचर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती। डिबेंचर होल्डर कैन नॉट वोट इन जनरल मीटिंग। डिबेंचर होल्डर जनरल मीटिंग में कोई भी वोट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। The next point is issuer. Any private as well as any public limited company can issue debenture. प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों भी कंपनीज क्या कर सकती है, डिबेंचर को इशू कर सकती है। ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज लिस्टिंग। डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड इन एनी वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। डिबेंचर एटलीस्ट वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने चाहिए। ओके ओके। The last point is children's transferability. Debenture can easily be transferred under the instrument of transfer. कंपनी डिबेंचर होल्डर को परमिशन देती है कि वो अपने डिबेंचर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर? आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। आई होप सारे फीचर्स समझ में आए, डिबेंचर समझ में आया। नाउ इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज प्रेस दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन टाइप्स ऑफ द डिबेंचर। थैंक यू सो मच।